હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, નમસ્કાર. ધોરણ 12 માં સ્વાગત છે. हिंदी विषय में विषय है दुमदुमा गांव के बच्चे. दुमदुमा गांव के बच्चे की बात की. गांव कौन सा है? दुमदुमा गांव. उसके बच्चे ने पानी की समस्या को दूर करने के लिए यहाँ बच्चे कितने तैयार हैं और अपने गांव को कितना समृद्ध बनाना चाहते हैं, इसकी बात की गई है. बच्चों में अपार क्षमता होती है. उनमें स्वयं कुछ कर दिखाने की लगन पैदा करना आवश्यक है. प्रस्तुत कहानी में दुमदुमा गांव के लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए बच्चे कैसे कदम उठाते हैं, उसका निरूपण किया गया है. बच्चे इस कहानी से प्रेरित होकर कक्षा, विद्यालय और गांव की समस्या का हल ढूंढने में जागरूक होंगे और कार्य भी करेंगे. स्वच्छ भारत हो. बच्चे यहाँ कहते हैं कि ये गांव है हमारा और गांव में जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है, उसका हल करना हमारी जिम्मेदारी है और अपना गांव स्वच्छ रखना उनकी जिम्मेदारी होती है. इसीलिए बच्चे जो है वो गांव को स्वच्छ रखकर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, अपनी फर्ज निभाते हैं, कर्तव्य निभाते हैं. हमें भी ऐसे गांव, शहर, हमारा घर साफ सुथरा रखना चाहिए. हमें कभी गंदा नहीं करना चाहिए. यहाँ कचरा है, उस कचरा को डालना नहीं चाहिए. हमें अपने कूड़ेदान में कूड़ा डालना चाहिए और वहाँ कूड़ेदान वाले जो आए उसे लेकर उसे दे देना चाहिए. यहाँ वहाँ कचरा फैलने से गंदगी होती है, बीमारियां होती है और हमें भी नुकसान होता है. यहाँ एक पानी की समस्या है. गांव में कई दिन हो गए गांव में पानी ही नहीं आ रहा था. और पानी नहीं आ रहा था तो बच्चे ने सोचा कि हम पानी कैसे लाए, और पानी को यहाँ लाना ही. बरसात तो आई नहीं, कई दिन से दुकाल पड़ रहा था, बरसात आई नहीं और कई दिनों से ये बात हो रही थी. और बच्चे खेलते एक दिन खेलने के लिए इकट्ठा हो गए. तो खेलते सारे बच्चों में बातचीत हुई. हमारे गांव की ये समस्या, पानी नहीं आ रहा है, तो पानी नहीं आ रहा है तो हमें खुद पानी को लाना चाहिए. तभी बच्चे ने एक तालाब, बड़ा सा गड्ढा खोदा और गड्ढे में से खूब सारा पानी निकला और इतना सारा पानी निकला तो बड़ा सा तालाब बन गया. और पानी में नहाने लगे, खेलने लगे और सारे गांव वालों को भी वो पानी मिल गया. और गांव वालों को भी ये पता चला कि हमें भी खुद बच्चों की मदद करनी चाहिए. तब सभी गांव वालों ने फावड़े, कुदाली, तासरे ये सब कुछ ले आए, तगारे ये सब कुछ ले आए और गांव वालों भी उसके काम में जुट गए और पानी की समस्या दूर हो गई. ये कहानी है, उनमें से सीख लेनी चाहिए. हमें भी पानी का दुरुपयोग करना नहीं चाहिए. पानी हमें देता है तो पानी हमारा जीवन है. पानी हमारा जीवन है, हमारी जीवनदारी है. तो उससे हमें कभी भी बिगाड़ना नहीं चाहिए, उसे नष्ट करना नहीं चाहिए. हम उसके मित्र है. पानी, वृक्ष, प्रकृति ये सब हमारे मित्र है और हमारी प्रकृति को नष्ट करना नहीं चाहिए. ये बात करी गई है. यह बच्चे कह रहे हैं यह दुमदुमा गांव है. यहाँ हमेशा पानी की कमी रहती थी, खेत सूख जाते थे, लोग परेशान रहते थे, उपाय नहीं कर पाते थे. बच्चे पानी में खेलना चाहते, तैरना चाहते, पर कहाँ. ये दुमदुमा गांव है. दुमदुमा गांव के बच्चे खेलना चाहते थे. यहाँ पानी की हरदम समस्या रहती, पानी की. बरसात ही नहीं आती और दुकाल पड़ा रहता है. और फिर खेत भी सूख जाते हैं और लोग परेशान भी रहते हैं. पर कोई उपाय नहीं मिलता. पर बच्चे पानी में खेलना चाहते हैं, पर तैरना चाहते हैं, पर कहाँ तैरे और कहाँ खेले. पानी ही नहीं है, तो हम खेले कैसे, तैरे कैसे, किस तरह से हम अपना गुजारा भी कर सकते और हम खेल सकते हैं. एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठा हुए. एक दिन क्या हुआ, बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठा हुए. उन्हें पानी की कमी दूर करने की सोची. उन्हें पानी की खेलने के बजाय उसने काम किया. फिर हर रोज तो खेलते, एक ने बोला हर रोज तो खेलते, आज हम कुछ काम करते और पानी की समस्या है वो हम दूर करते थे. जब बिल्लू बोला पात्र में, बिल्लू बोला पानी यानी कि जल, पात्र
बिल्लू महिमा, बिल्लू महिमा और तो सभी बच्चे बिल्लू बोला और तीसरा है रजिया। ये तीनों पात्र हैं और गांव वाले देखिए, एक दिन बिल्लू बोला कि मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा, रोज बरसो, मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा, रोज बरसो। मैं इससे प्रार्थना कभी सुनेगा कि बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? महिमा बोली बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? क्या बोला बिल्लू? बिल्लू क्या बोला? मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा। बिल्लू क्या बोला? मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा। तभी महिमा बोली बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? फिर रजिया बोली, क्या कहती है रजिया? देखिए, तब फिर क्या सब सोचने लगे, सब सोचने लगे। तब रजिया बोली क्यों ना एक बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए और पानी भी आ जाए। देखिए रजिया क्या बोली? क्यों ना एक बड़ा सा गड्ढा खोदे, क्यों ना एक बड़ा सा गड्ढा यानी कि खाडो, गड्ढा खोदे। क्यों ना एक बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए, जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए। फिर हाँ तुमने बहुत ठीक सोचा। फिर सारे बच्चे बोले हाँ तुमने बहुत ठीक सोचा कि यह ठीक है। चलो बच्चे अब फिर लाते हैं फावड़े, कहाड़ी, कुदाल, कसले। क्या कहते हैं? क्या क्या साधन लेने पड़ेगा? खड्डा खोदने के लिए कौन कौन से साधन लेने पड़ेंगे? तो देखिए फावड़े, कहाड़ी, कड़ाही, कुदाले और तसले। देखिए फावड़े में पावड़ो, कड़ाही ले कोदाड़ी, कढ़ाई ले कुहाड़ी और कुदाले यानी कि कुदाड़ी, तसले यानी कि जो मोटो બકડીઓ હોય, તાસ હોય મોટું બકડીઓ એ લઈને આવે છે અને બધા છોકરાઓ લાગી જાય છે। क्या करते हैं? फावड़े, कहाड़ी, कड़ाही, कुदाले और तसले, सभी बच्चे ये सब कुछ लाते हैं। वे जमीन खोदते हैं, मिट्टी ढोते यानी कि मिट्टी को बाजू पर रख देते है। मिट्टी ढोते नो अर्थ है मिट्टी खोद के बाजू पर रख देते हैं। तब बाहर फेंकते रहे। तब बच्चों का काम करते हुए गांव वालों ने देखा, वे भी बच्चों के साथ काम में जुट गए और इस तरह बना बड़ा सा तालाब। इस तरह क्या बना? बड़ा सा तालाब। बरसात में उस तालाब में पानी भरा, पानी से खेतों की सिंचाई हुई,
खेतों में मक्का और धान लहराने लगे। लोग खुश हो गए और बच्चे पानी में छपाछप खूब नहाने लगे, छपाछप छपछपिया करवा लगा। आ वरसादના પાણીથી તળાવ ભરાઈ ગયું એટલે એ તળાવનું પાણી ખેતરમાં સિંચાઈ માટે ઉપયોગી થાય છે, લોકોને નાહવા ધોવા માટે ઉપયોગી થાય છે, કપડા વાસણ બધું ધોવા માટે ઉપયોગી થાય છે। બીજું ખૂબ સારા ખેતરમાં પાણી ગયું, સિંચાઈ થઈ એટલે ઘણો બધો પાક થયો, ધન્ના અને મકાઈ ઘણો બધો ધન્ના ધાન યા ચાવલ અને એ બધું થઈ ગયું અને સરસ મજાની અહીંયા વાત છે। इस चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। तो देखिए यहाँ एक बड़ा सा चित्र दिया गया है और इस चित्र में एक बड़ा गांव का चित्र है। गांव के चित्र में से कहा गया है कि पर्वत है, सूर्य है, पंछी है, वृक्ष है, मंदिर है, घर के पीछे मंदिर है, घर है, बड़ा सा बहुत बड़े मकान है, 2-3 घर है। यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, फूल खिल रहा है, तालाब के पास बड़ा तालाब है, तालाब के पास एक स्त्री कपड़े धो रही है और ये स्त्री जो बासन है वो बर्तन मांज रही है और ये लड़की खड़ी हुई है, ये लड़का भी खड़ा हुआ है। यहाँ ये खेत देख रहा है, या किसान खेत को जोत रहा है यानी कि खेल रहा है। यहाँ फूल उगे हुए हैं। ये सारी चित्र गांव का चित्र है। गांव के लोग सुबह काम पे निकल जाते हैं और काम पे निकलने के बाद अपना काम करने के बाद शाम को घर लौटते हैं। देखिए ये बिल्लू क्या बोला, मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा। तो महिमा क्या बोली, बादल कैसे बरस सकते हैं? तो बच्चे क्या बोली, क्यों ना एक बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए, खूब सारा पानी भर जाए। तब लोगों ने कहा, हाँ सारे बच्चे का तुम्हें ठीक कहा है। सारे बच्चे क्या लेने गए? फावड़े, कढ़ाई, कुदाल और तसले लेने गए। तो एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और उसमें तालाब का पानी भरा, बरसात आई और तालाब का पानी भर दिया और सारे बच्चे जो है वो खुश हो गए। सारे बच्चों छपाछप नहाने लगे। गांव वालों को भी आश्चर्य हो गया कि बच्चे काम करे तो हमने क्यों काम न करे। तो सारे बच्चे तालाब में नहा रहे बड़ा सा गड्ढा खोदकर और सभी बच्चों ने कुदाल ये सब कुछ लाने लगे और फिर सारे बच्चे ये सब कुछ लाने लगे और सारे बच्चों ने अपने अपने काम में लगे और फिर बहुत खुश है। इसमें से क्या हुआ, तालाब में पानी भर गया तो तब उसमें से बरसात खेतों की सिंचाई होती है, खेतों में सिंचाई होती है, बहुत बड़े धान्य पाक मिलते हैं, बहुत बड़े धान्य पाक उगते हैं। धान्य पाक करने के बाद गाँव वालों को ये सब कुछ मिलता है, अन्न और जल दोनों मिल गया और सब गाँव वाले खुशी से झूम उठे और बच्चे पानी में छपाछप खेल रहे लगे। कुछ स्त्रियां बर्तन बांधती है, कुछ स्त्रियां कपड़े धोती है, कुछ लोग नहाते हैं, कुछ लोग खेलते हैं पानी में। बहुत अच्छी तरह से आनंद मिलता है। तो आपको ये लिखा हुआ है। तो हम आपको जो है आपको ये पाठ आपका होमवर्क जो है वो लिख लीजिए। आपका होमवर्क है आपका जो होमवर्क में है शब्दार्थ और दुमदुमा गांव के बच्चे का ये पाठ है। 80 और 81 पेज लिखना है बाकी बुक में। दुमदुमा गांव के बच्चे यह बच्चे पेज नंबर 80-81 लिखना पाखी बुक में लिखना है।
देखिए शब्दार्थ को लिखने हैं आपको, पर ये दुमदुमा गांव यहाँ दुमदुमा गांव है, यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक आपको लिखना है। लोग खुश हुए और बच्चे पानी में खेल छपाछप खेल खूब नहाते हैं और शब्दार्थ लिखने हैं, ये सब कुछ आपको करना है। तो आज का जो क्लास है यहाँ समाप्त करते हैं। आप YouTube के माध्यम से भी ये कहानी आप देख सकते हैं। अस्तु, जय हिंद। लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए बच्चे कैसे कदम उठाते हैं उसका निरूपण किया है। बच्चे इस कहानी से प्रेरित होकर कक्षा, विद्यालय और गांव की समस्या का हल ढूंढने में जागरूक होंगे और कार्य भी करेंगे। यह दुमदुमा गांव है। यहाँ हमेशा पानी की कमी रहती है। खेत सूख जाते, लोग परेशान रहते पर कोई उपाय नहीं कर पाते थे। बच्चे पानी में खेलना चाहते, तैरना चाहते, पर कहाँ। एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठा हुए। उन्होंने पानी की कमी दूर करने की सोची। मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा, रोज बरसो, बिल्लू बोला। बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? महिमा बोली। तब फिर क्या हो? सब सोचने लगे। क्यों न एक बड़ा सा गड्ढा खोदें जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए, रजिया बोली। हाँ हाँ, यह ठीक है, सारे बच्चे बोले। फिर बच्चे लाए फावड़े, कहाड़ी, कुदाले और तसले। वे जमीन खोदते रहे, मिट्टी ढोते रहे, बाहर फेंकते रहे। बच्चों को काम करते हुए गांव वालों ने देखा। वे भी बच्चों के साथ काम करने में जुट गए। इस तरह बना एक बड़ा सा तालाब। बरसात में उस तालाब में पानी भरा। पानी से खेतों की सिंचाई हुई। खेतों में मक्का और धान लहलहाए। लोग खुश हुए और बच्चे पानी में छपाछप खूब नहाए। यह दुमदुमा गांव है। यहां हमेशा पानी की कमी रहती थी। खेत सूख जाते, लोग परेशान रहते। बच्चे पानी में खेलना चाहते, तैरना चाहते, पर कहां। एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठा हुए। उन्होंने पानी की कमी दूर करने की सोची। मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा, रोज बरसो। बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? तब फिर क्या हो? सब सोचने लगे। क्यों ना एक बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए। हाँ हाँ, यही ठीक है। फिर बच्चे लाए फावड़े, कढ़ाई, कुदाले और तसले। वे जमीन खोदते रहे, मिट्टी ढोते रहे, बाहर फेंकते रहे। बच्चों को काम करते हुए गांव वालों ने देखा। वे भी बच्चों के साथ काम करने में जुट गए। इस तरह बना एक बड़ा सा तालाब। बरसात ने उस तालाब में पानी भरा। पानी से खेतों की सिंचाई हुई। खेतों में मक्का और धान लहलहाए। लोग खुश हुए और बच्चे पानी में छपाछप खूब नहाए। बाल दोस्तों, आपको दिखाए जाने वाले चित्र और उसके वर्णन के आधार पर वर्कशीट में 5 वाक्य लिखने हैं। यह एक छोटे से गांव का चित्र है। दूर सूर्य निकल रहा है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। गांव के बाहर एक तालाब है। तालाब के किनारे सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तालाब के किनारे पर स्त्रियां कपड़े धो रही हैं।
तालाब के किनारे बच्चे खेल रहे हैं। पास में एक खेत है जहां किसान हल चला रहा है। एक घना जंगल था। उस जंगल में एक तालाब था। तालाब में बहुत से मेढक रहते थे। वहां एक बड़ा पेड़ था। पेड़ की जड़ में सांप का एक बिल था। उसमें एक सांप रहता था। 2 सांप रोज किसी न किसी मेढक को पकड़कर खा जाता था। 3 मेढक सांप से परेशान हो उठे थे। एक दिन उन्होंने आपस में मिलकर एक उपाय सोचा। 4 दूसरे दिन एक मेढक तालाब के पानी से निकलकर बिल के पास खड़ा रहा। बाकी मेढक बिल के आसपास छिप गए। 5 जैसे ही सांप ने मेढक को पकड़ना चाहा, बिल के आसपास छिपे सभी मेढक सांप पर टूट पड़े। वे सांप को पकड़कर खींचने लगे। 6 सांप घबरा गया। उसने पकड़े हुए मेढक को छोड़ दिया और अपने बिल की ओर भागने लगा। सभी मेढकों ने अपने संगठन की शक्ति से उसे भगाया। एक घना जंगल था। उस जंगल में एक तालाब था। तालाब में बहुत से मेढक रहते थे। वहां एक बड़ा पेड़ था। पेड़ की जड़ में सांप का एक बिल था। उसमें एक सांप रहता था। 2 सांप रोज किसी न किसी मेढक को पकड़कर खा जाता था। 3 मेढक सांप से परेशान हो उठे थे। एक दिन उन्होंने आपस में मिलकर एक उपाय सोचा। 4 दूसरे दिन एक मेढक तालाब के पानी से निकलकर बिल के पास खड़ा रहा। बाकी मेढक बिल के आसपास छिप गए। 5 जैसे ही सांप ने मेढक को पकड़ना चाहा, बिल के आसपास छिपे सभी मेढक सांप पर टूट पड़े। वे सांप को पकड़कर खींचने लगे। 6 सांप घबरा गया। उसने पकड़े हुए मेढक को छोड़ दिया और अपने बिल की ओर भागने लगा। सभी मेढकों ने अपने संगठन की शक्ति से उसे भगाया।